हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए सीआरपीसी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। आज हम इस वीडियो में ट्रायल, टाइप्स ऑफ ट्रायल, सम्मन केस एंड वारंट केस के प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। बात करें क्रिमिनल ट्रायल की, इंडिया में क्रिमिनल लॉ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इंडियन पेनल कोड, सेकंड सीआरपीसी, थर्ड इंडियन एविडेंस एक्ट। बात करें आईपीसी की, विच इज सब्सटेंटिव लॉ, इट इज ए प्राइमरी पेनल लॉ ऑफ इंडिया विच अप्लाइज टू ऑल ऑफेंस, राइट। सेकंड सीआरपीसी, जो हमें प्रोसीजर बताता है। प्रोसीजर किस चीज़ का, कि किस तरीके से एविडेंस को इकट्ठा किया जाएगा, किस तरीके से विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा, किस तरीके से इंटेरोगेशन की जाएगी किसकी, एक्यूज की, और किस तरीके से एक्यूज को बेल दी जाएगी, एंड सेफ गार्ड एंड प्रोसीजर टू बी अडोप्टेड बाय पुलिस एंड कोर्ट, और किस तरीके से पुलिस और कोर्ट के द्वारा प्रोसीजर को अडोप्ट किया जाएगा। थर्ड इंडियन एविडेंस एक्ट, ये बात करता है किस चीज़ की, इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी ऑन द लॉ ऑफ एविडेंस विच कैन बी यूज्ड इन द ट्रायल द मैनर फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एविडेंस इन ए ट्रायल। कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो बात करता है किसकी, कि किस तरीके से एविडेंस को प्रोड्यूस किया जाएगा, कहाँ पे, कोर्ट में, और किस तरीके से जो डॉक्यूमेंट है उसे प्रोड्यूस किया जाएगा, राइट। अब बात करें स्टेज ऑफ क्रिमिनल ट्रायल की, कि जो क्रिमिनल ट्रायल है उसकी जो स्टेज है वो क्या क्या है। इसे 9 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम एफआईआर के नाम से जानते हैं, सेक्शन 154। सेकंड इन्वेस्टिगेशन, जो कि सेक्शन 2H में डिफाइन है। थर्ड चार्ज, जो कि सेक्शन 211 में डिफाइन है। फोर्थ प्ली ऑफ गिल्टी। फिफ्थ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। 6 स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। 7th डिफेंस। 8th फाइनल आर्गूमेंट एंड 9th डिसीजन। डिसीजन मीन्स एक्यूज को एक्विटल किया जाएगा या कन्विक्शन किया जाएगा। अब बात करें फ्रेंड्स ट्रायल की, कि ट्रायल होता क्या है। जब कोई केस जज के सामने आता है या आना शुरू होता है, और जब केस में एविडेंस स्टार्ट होता है, जब ये पता लगाने के लिए कि एक्यूज कौन है, उसने क्या अपराध किया है, फिर उसको कितनी पुनिशमेंट मिलेगी, या उसे डिस्चार्ज किया जाएगा, या एक्विटल किया जाएगा, या उसे कन्विक्शन किया जाएगा, ये सारी बातें क्या कहलाती हैं, ट्रायल कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है कि एविडेंस जो रिकॉर्ड होता है वो ट्रायल का पार्ट है। ट्रायल दोनों लॉ में काम करता है, सिविल एंड क्रिमिनल में, राइट। बात करें ट्रायल के मीनिंग की। ट्रायल क्या है, लिटरल मीनिंग है, जिसका मीनिंग क्या है, जिसका मतलब होता है अटेम्प्ट। फर्स्ट, सेकंड एग्जामिनेशन बाय ए टेस्ट। थर्ड जुडिशल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन। कि जो ट्रायल है वो क्या है, जुडिशल एग्जामिनेशन है और इन्वेस्टिगेशन भी है। बात करें मीनिंग ऑफ ट्रायल की, द जुडिशल प्रोसीडिंग कंडक्ट बाय द कोर्ट। कि जो ट्रायल है ना वो एक तरह की क्या है, जुडिशल प्रोसीडिंग है, और उसको कंडक्ट किया जाता है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स ट्रायल की जो पर्पज है उसके बारे में। एवरी ट्रायल इज ए क्वेस्ट फॉर ट्रूथ इन रिगार्डिंग टू एन ऑफेंस। कि जो ट्रायल है ना उसकी जो पर्पज है वो क्या है, सर्च करना, किसको, मतलब खोज करना किस चीज़ की, ट्रूथ, कि जो केस है वो झूठा है या सच्चा है। द ट्रायल मस्ट बी फेयर एंड जस्ट। द ट्रायल इज टू बी कंडक्टेड ऑन डे टू डे बेसिस विदाउट एनी अर्जेंट इन बिटवीन द पार्टीज एंड कोर्ट। कि जो ट्रायल है ना वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। अब बात करें डेफिनेशन ऑफ ट्रायल की। ट्रायल एज नॉट डिफाइंड इन अंडर सीआरपीसी। जो ट्रायल है वो सीआरपीसी में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, लेकिन इट इन्वॉल्व्स ऑल प्रोसीडिंग कंडक्ट अदर देन इंक्वायरी बिफोर द कोर्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द गिल्टी ऑफ द एक्यूज, राइट। अब बात करें कंसेप्ट ऑफ ट्रायल की। इट इज ए जुडिशल प्रोसीडिंग। जो ट्रायल है जुडिशल प्रोसीडिंग है। ट्रायल परपोज द आइडिया ऑफ ऑफेंस। कि जो ट्रायल है उसका मतलब, उसका जो कंसेप्ट क्या है, कि आइडिया लगाना कि ऑफेंस क्या है। ट्रायल डिनोट्स 2 थिंग्स, राइट। ट्रायल ऑफ एन इलेक्शन पेटिशन और कंप्लेंट, राइट। जो ट्रायल है वो एन इलेक्शन पेटिशन और कंप्लेंट की तरह होता है। बात करें अब टाइप्स ऑफ ट्रायल की। 4 तरह के ट्रायल सीआरपीसी में डिफाइन है। ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल वारंट केस बिफोर ए मजिस्ट्रेट। कि जो ट्रायल है उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट
ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट, सेकंड ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट, थर्ड सम्मन ट्रायल, थर्ड सम्मन ट्रायल, फोर्थ समरी ट्रायल, राइट। 4 तरह के ट्रायल सीआरपीसी में डिफाइन कर रखे हैं। अब बात करें सम्मन केस की और वारंट केस की। सम्मन एंड वारंट केस, सबसे पहले हमें यह पता करना है कि कोई केस सम्मन केस या वारंट केस किस तरीके से पता चलेगा कि कोई केस सम्मन केस है या वारंट केस है। बात करें सेक्शन 2W की, वो बात करता है सम्मन केस की। बात करें सेक्शन 2X की, वो बात करता है वारंट केस की। अब सबसे पहले बात करते हैं वारंट केस की। सेक्शन 2X हमें बताता है कि कोई मामला जो 2 साल की पुनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पुनिशमेंट से संबंधित है, उसे हम वारंट केस के नाम से जानते हैं, राइट। ये सेक्शन 2X में डिफाइन कर रखा है। अब बात करें 2W की, ये बात करता है सम्मन केस। सम्मन केस वो केस होते हैं जो वारंट केस से संबंधित नहीं होते, राइट। ऐसे ऑफेंस जो 2 साल की पुनिशमेंट या फाइन या दोनों भी हो सकते हैं, उन्हें हम सम्मन केस के नाम से जानते हैं। सम्मन केस हमेशा कंप्लेंट से स्टार्ट होता है और जो वारंट केस है वो पुलिस रिपोर्ट से शुरू होता है। यानी सम्मन केस एंड वारंट केस का पता किसी ऑफेंस की पुनिशमेंट की ड्यूरेशन से भी पता चलता है। अब इसमें एक केस है पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस हिंदुस्तान मोटर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई मामला अगर 50 रुपये के फाइन से दंडनीय है तो उसे हम सम्मन केस मानेंगे। सम्मन केस की बात करें, सम्मन हमेशा क्या होता है, 2 कॉपीज में जारी होता है। सम्मन इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन सीआरपीसी में इसे सम्मन्स के नाम से जाना जाता है, मतलब बुलावा पत्र, राइट। सम्मन या तो विटनेस या एक्यूज को बुलाने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए इशू किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। अब बात करें वारंट की। वारंट मीन्स अधिकार पत्र, कि कोई पुलिस ऑफिसर है उसको पावर देता है वारंट कि ऐसे पर्सन को अरेस्ट करो जिसके खिलाफ कोर्ट ने वारंट इशू कर रखा है। अब बात करें सर्च वारंट की। सर्च वारंट इसलिए इशू किया जाता है किसी पर्सन की तलाशी के लिए या पुलिस को किसी प्लेस पे क्या है सर्च करना है, उसकी मदद के लिए पुलिस को इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा सर्च वारंट, राइट। जो सीआरपीसी है उसका चैप्टर 6 सम्मन एंड वारंट केस के प्रोसीजर को बताता है और चैप्टर 7 सीआरपीसी में किसी डॉक्यूमेंट या किसी चीज़ को सर्च करने के बारे में बताता है। जो सेक्शन 61 है वो सम्मन के फॉर्म के बारे में बताता है कि सम्मन किस तरीके से इशू किया जाएगा, उसके प्रोसीजर को बताता है। जैसे कि सम्मन सबसे पहले रिटन में होगा, 2 कॉपी होंगी, प्रेसिडिंग ऑफिसर के साइन होंगे, कोर्ट की सील लगी हुई होगी और सम्मन पे डेट, टाइम एंड प्लेस मेंशन कर रखा होगा। सम्मन में ऑफेंस के बारे में भी लिखा होगा। अब बात करें सेक्शन 17 की, ये वारंट के प्रोसीजर को बताता है कि वारंट किस तरीके से होगा, लेकिन सेक्शन 41 की एक्सेप्शन को छोड़कर, क्योंकि जो सेक्शन 41 है वो बात करता है कि पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट, राइट। अब जो सेक्शन 17 है ये बताता है कि जो अरेस्ट और वारंट होगा वो रिटन में होगा, कोर्ट की प्रेसिडिंग ऑफिसर के साइन होंगे, कोर्ट की सील लगी हुई होगी और ये सब चीज़ें उस पर लिखी होंगी, राइट। और जो बात करें एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वारंट, सबसे पहले जो वारंट केस है उसके एसेंशियल एलिमेंट बता देता हूँ। वारंट केस में चार्ज फ्रेम करना नेसेसरी है, एक्यूज को हर डेट पे कोर्ट में अपीयरेंस होना जरूरी है। थर्ड, जो वारंट केस है उसे सम्मन केस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और जो सेक्शन 207 है सीआरपीसी का, वो इंक्लूड करता है कि जो वारंट केस है उसमें एक्यूज को सारी कॉपी सप्लाई हुई है या नहीं, जैसे कि पुलिस रिपोर्ट, 164 के बयान, 167 की स्टेटमेंट, 161 के बयान, ये सब चीज़ें क्या है 207 सीआरपीसी में अगर एक्यूज को नहीं दी गई हैं तो जो कोर्ट है वो क्या करेगी, सबसे पहले एक्यूज को कॉपी सप्लाई करेगी, राइट। उसके बाद क्या करेगी, चार्ज फ्रेम किया जाएगा। अब बात करें सम्मन केस के एसेंशियल एलिमेंट की। जो सम्मन केस है उसमें चार्ज को फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नेसेसरी नहीं है, नो नीड है, राइट। और जो सम्मन केस है उसे कन्वर्ट किया जा सकता है वारंट केस में सेक्शन 258 में सीआरपीसी में। और जो सम्मन केस है उसमें जो एक्यूज है उसे आना कोर्ट में ज़रूरी नहीं है, राइट। जो वारंट केस है उसमें एक्यूज को आना नेसेसरी है, राइट। उम्मीद करूँगा फ्रेंड आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरे लेक्चर से कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।